नमस्कार, मैं हूं शान मोहम्मद और आप देख रहे हैं इंडिया ग्राम न्यूज। मुद्दे की बात में आज हम बात करते हैं सीपीआई के लीडर जी से। क्या नाम है आपका? कॉमरेड मोहम्मद जहांगीर। हम सीपीआई से हम हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से शाखा सेक्रेटरी है जी। सवाल पूछिए। अब ये बताइए, जो वो दिल्ली सरकार जो बीजेपी पे आरोप लगा रही है कि बीजेपी सरकार हमें कार्य इलाकों में काम नहीं करने दे रही है, तो इसके बारे में क्या बताइए? दरअसल बात यह है कि जो बीजेपी सरकार काम नहीं करने दे रही है या आप काम करना चाह रहे हो, तो ये सरदर्दी आपकी है, ये जनता की सरदर्दी नहीं है। जो आपने वादा किया था कि हम 5000 कॉलेज बना देंगे, हम स्कूल बना देंगे, हम हेल्थ के तहत सुविधा अच्छा देंगे, हम मोहल्ला क्लिनिक खुला देंगे, तो कहाँ गया मोहल्ला क्लिनिक? जो काउंसिलर का चुनाव हुआ था उस समय जो खोले थे वो भी बंद हो गया। तो कैसा राजनीति कर रहे हैं? नहीं चलाने दे रहा। वो तो पहले से दिल्ली की जनता को 70% को मालूम है कि यह केंद्र शासक प्रदेश है। ये दिल्ली जो है वो केंद्र शासक प्रदेश है, वो उस पर केंद्र सरकार का कब्जा होता है। आपको उस आधार पे काम करना होगा। दिल्ली को आप खंडहर बना दिए। आप मीडिया भाइयों भी चल रहे हैं रास्ते पर, आप देख ही रहे कितने खंडहर है, समझ के इस दिशा पर चलना होगा। वो यू टर्न लेने में माहिर है केजरीवाल साहब। लेकिन केजरीवाल का तो ये भी कहना है ना कि बीजेपी उन्हें काम नहीं करने दे रही है, बीजेपी की तरफ से उनको फंड नहीं मिल पा रहा है। उनके पार्षदों का भी ये कहना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो केंद्र सरकार आपको फंड देगी, वो कोई भी सरकार होगी, उसको उतना फंड देना होगा। अगर वो फंड नहीं दे रही है तो सरकार का फंड लिखत होता है, मुँह जबानी नहीं होता है, लिखत होता है। लिखत जनता के बीच लेके जाओ ना, कहाँ दे रहा है, लिखत दिखाओ ना। झूठ बोलने का जरूरत है कि झूठ बोल रहे हैं, नहीं दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये तो झूठी बातें है। अच्छा, केंद्र सरकार ने अस्पतालों में भी जो ये बाहर के राज्यों को ये इलाज करवाने से मना कर दिया। जो 20% छोड़ा है, जो 80% जो छोड़ा है सिर्फ यहाँ दिल्ली वासियों के लिए छोड़ा है। बाकी अलग राज्य से जो भी इलाज करवाने जाएगा उनका इलाज नहीं हो पाएगा। तो ये योजना उनकी कहाँ तक सही है? ये योजना गलत है। आदमी आता है इलाज कराने के लिए, हिंदुस्तान की राजधानी है, उसको विभाजन करने के लिए केजरीवाल को दिल्ली का लोग मुख्यमंत्री ने बनाया था। एक बीमार आदमी किसी के दरवाजे पर जाता है तो लोग कहता है कि जल्दी से इसका इलाज कर दो, इसको दवा दे दो, इसको पैसे दो। अब ये कौन सा ड्रामा रच रहा है केजरीवाल ड्रामा रच रहा है कि 20% वहां से आएगा, 80% यहाँ से आएगा। ये क्या होता है? ये दुर्व्यवहार है। ये बिल्कुल वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, उसकी सोच ही गलत है। वो अभी राजनीतिक में आया है। भाई साहब, एक चीज आपको बता रहा हूं, आप गौर से सुन लीजिए। राजनीतिक कोई विज्ञान नहीं है कि पढ़ के आके तुम नेता बन जाओगे, नहीं। ये जमीन का काम है, जमीन पर चलना होता है। 60 साल, 70 साल, 50 साल, 40 साल के बाद घरेलू ग्रामीण का नेता होता है। ये धोखा देके बिजली के पोल पर चढ़ के मुख्यमंत्री हो गया, फिर कह रहा है कि ये नहीं, वो नहीं चल पा रहा है, कि इसकी चलने आवे आइए ना, अंगना टेरा। केजरीवाल सरकार एक नारा होता, बिजली वो पानी माफ, बिजली हाफ। झूठा नारा, ये सरासरी झूठा नारा। कहाँ बिजली हाफ है? हम घरेलू है, मीटर 4000 रुपए का भाई से बिजली का बिल आ रहा है, 4000 हमारा खुद के बिल आ रहा है। अब बताइए कहाँ माफ हो गया? ये सब झूठ बात है, सबको मतलब नहीं है। आप मीडिया भाइयों इसको जगह जगह बांट लीजिए, जगह जगह लोगों को दिखाइए कि इस तरीके की बात है। वो बिल्कुल बेकार आदमी है, कोई काम का आदमी नहीं है। अच्छा, लोकसभा चुनाव भी नज़दीकी आने वाले हैं। ये बताइए, लोकसभा चुनाव में गठबंधन बीजेपी पे भारी पड़ेगा या फिर बीजेपी गठबंधन पे भारी पड़ेगी? देखिए, ये तो बड़ा अजीब मुद्दा आपने पूछ दिया है और बहुत बेहतरीन मुद्दा है। बीजेपी अपना चुनाव लड़ेगा, गठबंधन अपने तरीके। ये देखना होगा कि जनता किसके साथ ज्यादा संख्या में जा रहा है। बीजेपी का जो सिस्टम है, जो बीजेपी काम कर रही है, एक चीज आपको और बता रहा हूं, बहुत कारगर बात बता रहा हूं, अभी तक जितना भी नेता है उसके मुंह से नहीं निकला। आज से 1000 साल पहले मिस्र में खाना जंगी हुआ था तो लोग पलायन किए थे, दुनिया में मिस्र के लोग पलायन कर गए थे। अब 2019 में कहीं बदकिस्मती से मोदी आ गया तो इस भारत में जंग जो होगी वो रोटी की जंग होगी। आदमी रोटी के लिए लड़ जाएगा। अभी तक जंग कितनी भी हुई है, जमीन जायदाद के लिए, पैसा के लिए। अब जो 2019 के बाद अगर बदकिस्मती से मोदी सरकार आ गया तो जंग रोटी पे होगी। ये तो जंग रोटी है। अगर राहुल गांधी जी की बात करें तो उन्हें चुनावों में कितने % आने की उम्मीद है?
अब राहुल गांधी की बात तो कांग्रेस ही करेंगे, हम राहुल गांधी को हम तो जानते भी नहीं है कौन है राहुल गांधी, वो बात कांग्रेस करेगा, हम नहीं करेंगे। अच्छा ये बताइए, जो इलाकों में जो मोहल्ला क्लिनिक केजरीवाल की तरफ से खोले गए वो कितने चालू हैं और कितने सक्सेस हुए हैं? वो ये आप देखिए ना, एक भी चालू तो हम तो नहीं देख रहे हैं, हम तो दिल्ली में घूम रहे हैं, हम तो नहीं देखा एक भी कहीं चालू। और सक्सेस कहाँ से होगा? जब बच्चा पैदा नहीं हुआ है तो स्कूल में कैसे जाएगा? कैसे नाम रखोगे? संटू मंटू ये सब नाम रखोगे जब तक बच्चा जन्म दे के खड़ा नहीं हो जाए? वो सब झूठ है केजरीवाल साहब का, हम उनको कहीं से अहमियत नहीं देते। अगर बात करें बेटी बचाओ योजना पे, तो कई तरह के आपने देखे होंगे कि हॉस्पिटल खुले में जहाँ भ्रूण हत्या की जा रही है, तो ये मिशन कब तक कामयाब हो पाएगा और किस तरह से होगा? देखिए, हाँ ये बात आपने बहुत बेहतरीन पूछा है। ये एक आंदोलनकारी से आपने पूछा है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर हम काम कर रहे हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। हम पर कई मुकदमा संगीन लग गया, 394 लग गया, कई मुकदमा हम पर संगीन लग गया। उसको रोकने के लिए जो हमने रोका, और डॉल्फिन डायग्नोस्टिक सेंटर सराय खलील बल्ली महाराज विधानसभा के अंदर ही चल रही है, सदर बाजार टच में। और एक दो मुकदमा नहीं, हमने एकदम मुकदमे की झड़ी लगा दिया है। हेल्थ सिक्योरिटी पर मुकदमा है, एमसीटी पर मुकदमा है, मेडिकल काउंसिल पर मुकदमा है, सेंटर पर मुकदमा है, और डीडीए के कंप्लेंस में चल रहा है उस पर भी मुकदमा है, एमसीटी के कमिश्नर पर मुकदमा है। हमने मुकदमा की झड़ी लगा दिया भाई साहब। और जितनी भी सरकारें, चाहे वो मोदी सरकार हो या योगी सरकार हो या खट्टर सरकार हो, जितने रमन सरकार हो, सारा झूठ। एक भी आपके चैनल के माध्यम से मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक पेपर दिखा दे, वो एक पेपर दिखा दे, राजनीतिक छोड़ दूंगा, और मौका मिला तो भारत भी छोड़ दूंगा। एक पेपर दिखा दे, वो एक पेपर दिखा दे। सरकार के पैसे का ये जितने का नाम हमने किनारा, ये लूट बाजारी कर रहा है, पैसा पानी की तरह बहा रहा है, मगर ये झूठा है, ये झूठा फरेबी है। कोई इसके पास कोई सबूत नहीं है, जितना भी चैनल दिखा रहा है झूठा दिखा रहा है। सबूत के साथ मैं खड़ा हुआ हूं, कांग्रेस सबूत के साथ खड़ा हुआ और चिकर के खड़ा हूं। किस तरह से सबूत हैं या किस तरह से आपको संघर्ष करना पड़ा इसके लिए? ये संघर्ष सबूत जो ये है, जब सीडीएमओ को हमने अलॉट किया, सीडीएमओ ने छापा मारा तो उसमें बरामद हुआ, पूरा डॉक्यूमेंट्स बरामद हुआ कि लिंग परीक्षण। कहाँ छापा मारा? डॉल्फिन डायग्नोस्टिक सेंटर में मारा। उसमें क्या पाया गया था वहां पर? उसमें पाया गया था कि भ्रूण हत्या की मेडिसिन पाई गई, हो गया। इस नर्सिंग होम को लाइसेंस नहीं है, हो गया। इस नर्सिंग होम में बेड लगा हुआ है, हो गया। इस नर्सिंग होम में ऑपरेशन हो रहा है, हो गया। इसमें नर्सिंग होम में गर्भपात जैसे काम को अंजाम दिया। और एक चीज आपको और बता रहा हूं, 12 इंदिराओं हॉस्पिटल में डॉक्टर RN सहाय सर्जिकल वार्ड नंबर 3-4 डॉक्टर भटनागर ग्रुप में चल रहा है, वो RN सहाय उस नर्सिंग होम में काम को अंजाम दे रहा है। उसी पर RN सहाय को डिस्पोजल करने के लिए हमने मुकदमा 12 इंदिरा हॉस्पिटल में भी किया। क्या मुकदमे में क्या कार्रवाई चल रही है? विचाराधीन है या फिर मुकदमे में कार्रवाई हो चुकी है? देखिए, विचाराधीन है। कोर्ट में तो मौका पूरा दिया जाता है कि भाई उसको देखा जाए। मुकदमा में हमारे पास कागज एकदम सिस्टम पक्का है। इस योजनाओं में आपने जो भी सहयोग किया है, जो भी कार्य किया है, इसमें कठिनाइयाँ किस प्रकार की आई हैं? आपको बताया तो कि कई मुकदमा पर 394 लग गया, 324 लग गया, कई मुकदमा पर लग गया, थाने से मिलकर लगा दिया। तो आगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, इस योजना के लिए सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधा होनी चाहिए आपके माध्यम से? सरकार के तरफ से तो हमसे आज तक पूछा ही नहीं। हमने 10 बार कम से कम मोदी साहब को दिए, सुषमा स्वराज को दिए, जो विदेशों में जाके कह रही है ये काम बेटी बचाओ पर चल रहा है। ये सब कहीं से कुछ नहीं हिल रहा है। वो देख रहा है कि कम्युनिस्ट वाला पकड़े हुआ है, कम्युनिस्ट पकड़े हुआ है। ये सब खाना पुर्सी है। आज तक नहीं वो सवाल किए न जवाब दिए। सरकारी मशीनरी कोई ऐसा बढ़ के नहीं आया। हम अपने लक्ष्य को मजदूरी करके, गरीब आदमी हुए 150 कमाते हैं, बाल बच्चे का भी पोषण करते हैं और उस मुकदमे में भी लगाते हैं। फिलहाल हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे किसी भी पार्टी को या केजरीवाल जी को या जनता को? क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी तरफ से? मैं जनता को आपके चैनल के माध्यम से मैं देना चाहता हूं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ खड़े हुए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि उसके साथ खड़े हुए कि जो हम बीजेपी को मुस्तैदी के साथ टक्कर देने का क्षमता रखते हैं। वाहिद आप भी जानते हो कि कम्युनिस्ट से आगे बढ़ नहीं सकता है।
कम्युनिस्ट जवाब उसको देगा, ताकि हमारा कुर्ता साफ है, बाकी तो सब लड़ाने पहनाना, क्या कीजिएगा उन लोगों को। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से ये दे रहे हैं, और आपके चैनल के माध्यम से ये भी कह रहे हैं कि जो लोग हैं वो भी जुड़े हमसे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर हमारे सहानुभूति रखें, देखें। अच्छी बात। आपने सुना होगा कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हमसे बात कर रहे थे, आपने सुना होगा कि उनके ये आरोप हैं कि बीजेपी जो है सही योजनाएं नहीं लाती, या फिर केजरीवाल सरकार जो है वो सही कार्य नहीं कर रही है। तो यह कितना सच है या कितना गलत है, ये तो इसका तो फैसला जनता करेगी। कैमरामैन यूसुफ के साथ शान मोहम्मद, इंडिया ग्राम न्यूज़, दिल्ली।